Welcome to BPIT Nexus, and here I am today again to share a success story. And for that, we have today with us the Dean Research Development, Professor Dr. Ashok Kumar Shaw of Pajpaj Institute of Technology. So, welcome to our show. Sir, आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं. मैं myself, Dr. Ashok Kumar Shaw, Dean of Research and Development of BPIT Kolkata and Head of the Department of Basic Science and Humanities and Mathematics also of BPIT Kolkata. That's my introductions. Great, sir. Mathematics सुन के ही थोड़ा चक्कर आता है. But let me add one more thing. He's not only the Dean R&D or the head of the Department of BSH, but he has also conquered 6 books. Rather, he has authored and have edited. The 6th one is on the display, Fuzzy Logic Application in Computer Science and Mathematics by Willy Publication. And let me tell you, the 7th one is in the process. Sir, इतने सारे मैथ्स के ऊपर आपने बुक लिखे. How do you manage this subject, sir? मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, तो स्टूडेंट्स को आप कैसे मैनेज कराते हैं? मैडम, पहले मैं एक बात बता दूं कि ये मिसकंसेप्ट है कि मैथमेटिक्स बहुत ही कठिन है. डिफिकल्ट. ओके सर. This is the scientific language by which we can express any scientific inventions and everything. This is basically a language, mathematics. So see, this is very beautiful and this is related everywhere with our nature also. आपने देखा होगा सूर्यमुखी का फूल. हाँ सर. वो भी एक मैथमेटिक्स ही है. उसका ग्रोथ कैसे हुआ है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर. ओके. तो मैडम, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं क्लास में कि कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग देते हैं कि उस बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ग्रो हो, और जब उसको सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो फिर उसका भय जो है वो दूर हो जाता है और वो बहुत ही अच्छा करता है सब्जेक्ट में, फुल मार्क्स पाता है, बहुत ही अच्छा करता है उस सब्जेक्ट में. मैथमेटिक्स में वो बहुत ही अच्छा स्कोर भी करता है और सब्जेक्ट को पैशनेटली पढ़ता भी है, लव भी करता है सब्जेक्ट. तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों के अंदर में इंटरेस्ट ग्रो करने का चेष्टा करते हैं बाई गिविंग सम रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स. ओके सर. तो बच्चे ये ले पाते हैं सर, लाइक आप फर्स्ट ईयर पूरा यू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन द फर्स्ट ईयर सर. तो क्योंकि फर्स्ट ईयर एक जस्ट पहला पड़ाव होता है, मतलब एक कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर, तो बच्चे क्या सर इसे बहुत ही अच्छे से लेते हैं? एकदम मैडम ले पाते हैं. जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, मैट्रिक्स. ओके. तो उसका जब हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं तो बच्चा एकदम विजुअलाइज कर पाता है उस चीज को. राइट. जैसे कि मेडिसिन शॉप में आपने देखा होगा कि मेडिसिन को कैसे बॉक्स में वो नाम लिख देते हैं, नंबर्स लिख देते हैं. होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में रखा हुआ होता है. तो उस बच्चे को जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ाते हैं तो उसको उससे मैपिंग करवाते हैं, दिखाते हैं कि जस्ट इमेजिन हाउ मेडिसिन इज केप्ट इन मेडिसिन स्टोर. राइट. तो जो मैट्रिक्स का एलिमेंट जो होता है A11, A1, A13, सो फर्स्ट बॉक्स इज कंसिडर्ड लाइक दैट. ओके. तो फिर इसका एप्लीकेशन क्या है? मान लीजिए 2 शॉप है, वो 2 शॉप में किसी एक दिन कितना मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन बिक रहा है, 2 शॉप हो, 3 शॉप हो, 4 शॉप हो, उसका हम लोग टोटल सेलिंग भी निकाल सकते हैं और टोटल सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स. तो इससे बच्चों को क्या होता है कि इंटरेस्ट मिलता है कि हाँ ये तो हम लोग क्या सोच रहे थे और ये तो मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है. और वैसे ही जैसे कि आपने देखा होगा पोटैटो फार्मिंग, आलू का जो खेती होता है उसमें भी जो वहाँ पे क्यारियां लगाई जाती है ऐसे ऐसे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है. राइट सर. तो वो भी जो है मैट्रिक्स का ही फॉर्म होता है, वो भी मैट्रिक्स का ही फॉर्म होता है. तो मान लीजिए 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट में टोटल प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो कितना हो सकता है वो भी हम मैट्रिक्स के हेल्प से निकाल सकते हैं.
So these all are real life applications of mathematics. So that kind of example we present to our students, and they are getting so much interest, and they are getting motivated, and they love the subject. सर काश मेरे टीचर भी मैथमेटिक्स मुझे ऐसे पढ़ाई होती है जैसे आपने मुझे बताया रियल लाइफ से मिला करके, तो थिंग्स वुड हैव बीन इजी. But BBIT is lucky to have you, and thank you so much, sir, for being our guest today. Thank you so much. Thank you so much.